नमस्ते। अभी हाल ही में एक फिल्म का सीन बहुत वायरल हुआ और उसने एक पुरानी बहस को फिर से हवा दे दी है। सवाल बड़ा सीधा सा है, क्या हर हिंदू वेजिटेरियन होता है? ये जो एक सोच है, इसमें कितनी सच्चाई है? चलिए आज इसी को थोड़ा खोद कर देखते हैं। हाँ, तो सवाल यही है कि क्या सभी हिंदू शाकाहारी हैं? अब देखिए, ज्यादातर लोगों से अगर ये पूछा जाए तो जवाब शायद हाँ ही मिलेगा। लेकिन क्या सच में, सच में हिंदू धर्म और वेजिटेरियनिज्म का कोई ऐसा अटूट रिश्ता है? क्योंकि ये आंकड़े जो हैं वो तो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। और ये पूरा विवाद, जैसा कि हम बात कर रहे थे, एक फिल्म से शुरू हुआ। उस सीन में दिखाया गया कि किसी हिंदू के लिए बीफ खाना मतलब सबसे बड़ा पाप है। और बस इसी एक आइडिया ने इस पूरी बहस को आज इतना जरूरी बना दिया है। तो सच्चाई क्या है? अच्छा, प्यू रिसर्च सेंटर का एक डेटा है और वो जो दिखाता है वो एकदम उल्टा है। आंकड़ा कहता है कि भारत में 56% हिंदू नॉन वेजिटेरियन है। हाँ, 56%, मतलब आधे से भी ज्यादा। अब ये नंबर उस आम धारणा को, जिसके बारे में सब बात करते हैं, पूरी तरह से तोड़ देता है ना? तो सवाल अब ये उठता है कि अगर आधे से ज्यादा हिंदू नॉन वेजिटेरियन हैं, तो फिर ये सोच बनी कैसे? ये आइडिया आया कहाँ से कि सभी हिंदू शाकाहारी होते हैं? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, हमारे प्राचीन ग्रंथों की तरफ। अच्छा, जब हम इन ग्रंथों को देखते हैं तो एक बहुत ही मजेदार कॉन्ट्रडिक्शन या कह लीजिए विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ तो लिखा है अहिंसा परमो धर्मः, मतलब नॉन वायलेंस ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन उसी के साथ दूसरी तरफ यज्ञों और कुछ खास पूजा पाठ में पवित्र किए गए मांस को खाने की इजाजत भी दी गई है। मतलब दोनों बातें एक साथ। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की। पांडवों ने जंगल में हिरण का मांस खाया, सीता ने खुद देवी गंगा को मांस और मदिरा चढ़ाने की मन्नत मांगी थी। यहाँ तक कि उपनिषदों में तो ये भी लिखा है कि अगर किसी को विद्वान बेटा चाहिए तो उसे बैल का मांस खाना चाहिए। सोचिए, ये सब हमारे ग्रंथों का ही हिस्सा है। तो फिर सवाल वही है, अगर ग्रंथों में मांस खाने का इतना जिक्र था तो फिर ये सब बदला कैसे? ये वेजिटेरियनिज्म का आइडिया इतना मजबूत कैसे हो गया? इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जिसने हिंदुस्तान में खाने पीने की आदतों को हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ ये कि लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ और इन दोनों धर्मों ने अहिंसा के विचार पर बहुत ज्यादा जोर दिया। इसका असर ये हुआ कि कुछ हिंदू समुदायों ने भी शाकाहार को अपनाना शुरू कर दिया, एक तरह से प्योर या शुद्ध दिखने के लिए और समाज में अपना स्टेटस ऊंचा दिखाने के लिए। तो मतलब ये बदलाव सिर्फ धर्म या आस्था का नहीं था, इसके पीछे इकोनॉमिक्स और सोशल स्ट्रक्चर का भी बड़ा हाथ था। देखिए, शाकाहार एक तरह का प्रिविलेज, एक विशेषाधिकार बन गया। इसे वही लोग अपना सकते थे जो आर्थिक रूप से मजबूत थे, और जो लोग मांस पर निर्भर थे उन्हें अशुद्ध माना जाने लगा। तो खाना समाज में कौन ऊपर है और कौन नीचे, ये तय करने का एक तरीका बन गया। और ये जो लकीरें इतिहास में खींची, वो आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। आज के डेटा में, आज की पॉलिटिक्स में इसकी परछाई एकदम साफ साफ दिखाई देती है। चलिए देखते हैं कैसे। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। जैन समुदाय में 92% लोग वेजिटेरियन हैं, जबकि हिंदुओं में ये नंबर है 44%। ये कितना बड़ा फर्क है! इससे साफ पता चलता है कि जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत का कितना गहरा और लंबा असर हुआ है। और ये बंटवारा सिर्फ धर्मों के बीच नहीं है, ये जाति व्यवस्था में भी दिखता है। डेटा बताता है कि एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों में नॉनवेज खाने वालों का प्रतिशत जनरल कैटेगरी के मुकाबले कहीं ज्यादा है, करीब 60%, जबकि जनरल कैटेगरी में ये 47% है। इसी बात को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहुत ही पावरफुल तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा था कि खाने पीने के इन नियमों ने समाज में 2 दीवारें खड़ी की, और दूसरी दीवार वो थी जिसने अछूतों को बाकी समाज से अलग कर दिया। मतलब खाना भेदभाव का एक जरिया बन गया। और आज तो ये खाने का मुद्दा पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा हथियार है। मजे की बात देखिए, एक ही पॉलिटिकल पार्टी नॉर्थ इंडिया में बीफ खाने वालों की आलोचना करती है, और उसी पार्टी का कैंडिडेट केरला में चुनाव जीतने के लिए अच्छी क्वालिटी का बीफ दिलाने का वादा करता है। नॉर्थ ईस्ट में तो बीफ बैन की बात ही नहीं होती। तो इससे क्या पता चलता है कि ये मुद्दा धर्म से ज्यादा पॉलिटिकल जरूरत का है। तो इस सब का निचोड़ क्या है, मुद्दा क्या है?
सिंपल है। हिंदू धर्म बिल्कुल भारत की तरह ही है। इसमें जबरदस्त डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा विविधता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से 3 बातें समझनी बहुत जरूरी हैं। पहली, ये मानना होगा कि हिंदू डाइटरी प्रैक्टिस की कोई एक रूल बुक नहीं है, ये बहुत विविध है। दूसरी, किसी को वेजिटेरियन होना है या नहीं, चाहे वो नैतिकता के लिए हो, सेहत के लिए हो या पर्यावरण के लिए, ये उसका अपना पर्सनल फैसला होना चाहिए। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, जब भी खाने को एक चॉइस की तरह नहीं बल्कि समाज में नफरत फैलाने या किसी को छोटा दिखाने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए तो उस पर सवाल ज़रूर उठाना चाहिए। तो आखिर में सवाल यही है कि हमारी थाली में जो खाना है वो हमारी पर्सनल चॉइस है, हमारी आस्था है, या फिर वो एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है। इस पर सोचना तो बनता है।